Yes. So this is 1500. Then now see, Ma'am, I have done, yes. B has bought from A. कितना लिया? 1000. तो B की इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000. ठीक है जी, B ने और तो नहीं लिया किसी से, इसकी वैल्यू एडिड 1500 माइनस 1000. देन C ने किससे लिया? A से नॉट परचेज, B से लिया 800. तो इसकी वैल्यू एडिड 15 माइनस 8 7. Now we have got all the values in all the columns. We can do the totals. ये total intermediate होगी 1800. Total value एडिड होगी 2700. ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए. ऐसे भी 40 सी वैल्यू एडिड मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस. ठीक, तो इसको आप उस तरह सर्कल कर दो, मतलब यहाँ थोड़ा डार्क करके लो, हाईलाइट कर दो. नो नीड टू राइट इट अगेन, टेबल बनाई दिया हमने, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब करते हैं. वैसे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है. क्वेश्चन हमें आपको आएगा जो जिसमें जैसे निकालिए सेल, निकालिए फाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडिड, या नेट वैल्यू एडिड. नॉर्मली उस तरह के क्वेश्चन है, बट स्टिल है तो वी शुड हैव द नॉलेज कि कैसे करना है. 13th क्वेश्चन करते हैं. अगेन इसी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में. Okay. Now let us read. You are given following information about 4 producers. मतलब 4 columns have to be made, 4 horizontally rows are to be made. A sells rupees 300 worth of his output to B, 200 to C, and 500 output to household. Then sale of B to A, C and D are given. फिर C का sells to A, B and D are given. फिर sales by C to so and so is given. Exports are, means every firm its details are given. ठीक, तो अब हमने in the same manner as we have done the previous question, in the same manner we will be doing. Let us start how to do. सबसे पहले A फॉर्म है तो A से स्टार्ट करते हैं. A sells to, हाँ जी, A ने B को कितने वर्थ का आउटपुट बेचा है? 300. A sells to B 300. ठीक है, फिर A ने 200 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू C. C को सेल किया इक्वल टू A sells to C 200. ठीक, उसके बाद एंड वर्थ 500 रुपीज ऑफ आउटपुट टू हाउस होल्ड. ए सेल्स टू, या ऐसे एच एच आप लिख सकते हो, एच एच मीन हाउस होल्ड, कितना ही 500. अब आप इसको, और किसी को नहीं सेल किया ए ने, बस एक ही इतनी सेल थी, तो टोटल सेल ऑफ ए इज 5 + 2 7 + 3 1000. ये ए का कॉलम फिनिश. ठीक है, उसके बाद है सेल्स ऑफ बी टू ए, सी एंड डी. अब बी ने सेल किया तो यहाँ लिखेंगे बी सेल्स टू ए, सी, डी. ठीक, कितना कितना सेल किया रिस्पेक्टिवली? 400, 2 एंड 300. 4, 2, 300. टोटल सेल ऑफ बी इज इक्वल टू 4 + 2 + 300 900. ये होगी इसकी टोटल सेल 900. ठीक है, पहले हमने वो करना है जो भी गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना. उसके बाद वी विल सी व्हाट कैन बी डन टू दैट इंफॉर्मेशन. देन सी सेल्स टू ए, बी एंड डी. सी सेल्स टू ए, बी. सी कितना बेच रहा है? सी सेल्स टू 100 ईच. तीनों को 100 100 सेल करते हैं इससे. एंड वन मोर वाज देयर.
उसके आगे क्या दिया? सेल्स बाय सी टू हाउस होल्ड आर वर्थ ₹900। मतलब इन तीनों को तो 100 ईच कर दिया, उसके बाद 900 के इक्वल सी ने हाउस होल्ड को भी सेल किया, तो वी नीड टू राइट हियर वन मोर लाइन, हाउस होल्ड्स को 900. Now we can check the total value of output sold by C. 9 plus 300, 1200. The main thing which you have to taken care of that no item should remain missed. कि जैसे मैंने छोड़ दिया एकदम से, तो ऐसे आपने ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट इज लॉन्ग, कि हमसे कोई रह ना जाए कोई वैल्यू. देन उसके बाद क्या है? डी सेल्स टू हाउस होल्ड वर्थ ₹700. डी sells to household worth ₹700. और D क्या कर रहे हैं? His exports are worth 300. D के exports हैं 300. मतलब exports भी in other words क्या है? Sale to other countries है. तो exports D sells तो नहीं लिखेंगे, D simply लिखेंगे exports. कितना export कर रहा है? 300. उसके बाद है एंड वाइल स्टॉक वर्थ 200 रिमेन्स अनसोल्ड. अब स्टॉक भी है, उसने तो खरीदा ही है ना, उसके पैसे तो खर्च हो ही चुके हैं, उसकी आउटपुट है कितने के इक्वल है? 200 की. तो यहाँ लिख देंगे अनसोल्ड स्टॉक 200. चेक कर लो डी का, और तो नहीं, बस इतना ही है. अब इसका डी का टोटल सेल कितनी होगी? अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है कि अपने आप को बेच दिया, पैसे तो खर्च हुए हो ही चुके हैं, या हम दूसरों को बेचते हैं या अपने आप को बेच लिया. तो जो अनसोल्ड स्टॉक है जो भी है दैट विल बी इंक्लूडेड इन हिज वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो ये हो गया 7 + 3,000 और 2 1200. ये आ गया 1200. ठीक है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टेबल. अब चेक कर लेते हैं. अब ध्यान से चेक करना है आपने. ये हो गया. अब आप चेक करो ए ने कहाँ से परचेज किया है? बी से लिया है, सी से लिया, दोनों से लिया. तो जो भी इसने परचेज किया दैट विल बिकम इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो ए से लिया है 400, मतलब बी से लिया है ए ने 400 और सी से परचेज किया है 100. तो टोटल इसकी वैल्यू है. ठीक है. दो लोगों से इसने परचेज कर लिया था, तो दोनों को ऐड करके वैल्यू बन गई इसकी इंटरमीडिएट 500 और इसका ग्रॉस वैल्यू कितनी होगी? 1000 माइनस 500. ठीक है. क्योंकि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आउटपुट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 1000 माइनस 500. अब नाउ बी ने, लेट अस सी बी ने कहाँ से परचेज किया? ए से लिया. ठीक है. ए ने बेचा और बी ने खरीदा, दैट इज 300. तो बी की पहले तो होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300. फिर बी ने सी से लिया 100, बी ने और नहीं लिया किसी से, तो अब इसकी टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी 3 + 1 4 500. अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख रही हूँ 900 - 4, ऐसे करके नहीं शो कर रही, सीधे ऊपर फॉर्मूला लिख दिया. तो अब इसकी वैल्यू एडिड होगी 900 - 400 500. नाउ सी. अब सी ने ए से परचेज किया है 200, तो सी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन पहले हो गई 200. देन सी हैज आल्सो बॉट फ्रॉम बी that is equal to 200 again. तो और नहीं लिया, तो C की इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई 400. तो now if we want to find its value added, it will be 1200 minus 400 800. ठीक है जी. चलो अब आ जाए D के ऊपर. Now has D purchased anything from A? No. Has it got from B? Yes. 300 के इक्वल, तो ये होगी इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. Then D has also purchased from C equal to 100. ये हो गया 100. ठीक. और किसी और है ही नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास 4. अब टोटल इसकी वैल्यू एडिड 1200 minus 400 800. ठीक. Now you can find the totals. 43. Now total value of output is 1000 plus 900 plus 1200 plus 1200 4300. Total intermediate consumption 1700. और value is 2600.
4300 minus 1700, 2600. Now please check what was asked in the question. क्वेश्चन में हमें पूछा था वैल्यू एडिड बाय फर्म ए 500, ठीक है, बी फर्म की 500, इट्स ऑल्सो राइट, सी की 800 भी ठीक है, डी की 800 ठीक है, एंड लास्ट है ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऑल ऑफ देम का मतलब कि अगर जो बात चल रही है वही उसी के कंटिन्यूएशन में दिस वर्ड हैज बीन गिवन, दीज वर्ड्स, तो ये आ गया हमारा टोटल वैल्यू एडिड 2600, ठीक है जी, ओके। Now I hope you are in a position to do this type of questions, कर सकते हैं, okay। Now please do question number 15 at home। वो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, वो घर से आपने करना है, नहीं होगा तो then we will do, ठीक, बट आपने कोशिश करके देखना है। Now please do 14th question। All are requested to start 14th question। Same steps are to be followed। बस एक इसमें करिए, जो पॉइंट सेकंड दिया हुआ ना, that is irrelevant point here, you can delete that। Second and third, total consumption expenditure, saving and investment, because उसका उन terms का यहाँ इस question से कोई लेना देना नहीं है। I don't know how have they given and they have written the answer also, जबकि वो बनता ही नहीं है यहाँ पे। So delete this second and third part, that is not required here। हाँ जी बेटे, पहले सेम वे टेबल बना लीजिए, टेबल बना के सेम 4 कॉलम्स ऐसे, फॉर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, देन ग्रॉस वैल्यू एडिड। जो बच्चे घर पे हैं, अगर किसी को कुछ नहीं पता चला तो यू कैन आस्क। बेटे प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, अदरवाइज आई एम अनएबल टू सी आर यू डूइंग और नॉट। नवजोत, मौली, जतिन, वीडियोस ऑन करिए बेटे। यति, नमन, सबने वीडियो बंद किए हुए हैं, हाँ? In this question, please delete second and third part. That is not to be done. Make a table बेटे, इसी फॉर्म में टेबल बनाइए। डन हो गया, आ रहा है ठीक सर, वेरी गुड, ऑल शुड बी फास्ट। हाँ जी, बस जो हमें क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू एडिड, बस उनको सर्कल कर दीजिए या थोड़े डार्क करके लिख दो बस। ओनली वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल, आपने ध्यान रखना है, रुपीज है या रुपीज लैक्स है या 1000 या करोड़ है, जो भी है वो आप यहीं पर आप ब्रैकेट में कर दो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, यही आप लिख दो रुपीज, अगर लैक्स है, करोड़ है, जो भी है, डिनोमिनेशन कैन बी रिटन। कर लिया बेटी, पारुल, जसलीन, गुरलीन, इशिता, हर्षिता, डन। प्रथम, जसकिरत कर रहे हैं, आज ही कर लेना, बड़ी कृपा होगी आपकी, है आज हो जाए तो। हाँ जी, हो गया बेटे सबका। आई एक्सपेक्ट घर वाले बच्चे जो बैठे हुए हैं कंफर्ट जोन से बाहर आके जरा एक्टिवली कर लीजिए। डन बेटे, मौली डन, यस फाइन।
Kanika, Tanveer, Tanveer, I hope all have. Yes, ma'am. Very good, शाबाश. चलो 15th क्वेश्चन बेटे आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बाद में कर लेना, वो थोड़ा सा ट्विस्ट है एंड आई वांट यू टू अप्लाई योर माइंड. नहीं निकलेगा तो आई विल सेंड द आंसर, नो प्रॉब्लम. ठीक. अच्छा, नाउ आई डिक्टेट द स्टेटमेंट. एक दो और इंपॉर्टेंट टाइप के कर लेते हैं क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम सम अदर बुक, यू कैन नोट डाउन द स्टेटमेंट. हाँ जी बेटे, ऑल कैन नोट डाउन. Calculate net value added at factor cost. Calculate net value added at factor cost. And the particulars which are given, they are in rupees lakhs. ठीक है, rupees lakhs हैं और items हैं. Number first, subsidy, rupees 40, 4040. Number two, sales. Sales के साथ in bracket you have to write domestic, means this sale is domestic sale. Sales bracket में domestic, that is 800. Number three, depreciation 3030. Depreciation 30. Exports 100. Exports are 100. Closing stock 20. Opening stock 50, 5050. Closing stock 20, opening stock 50, 50, and last है intermediate purchases 500. Intermediate purchases 500. ठीक है जी, you have to find out net value added at factor cost. Whatever is to be calculated, write that term, then equal to, then start with gross value added at market price. Should I repeat the values? Parul, Gurleen? Okay. Yes, ma'am. Okay, बेटे check कर लो आप जिनका रह गया. Calculate net value added at factor cost. Values are subsidy 40, sales domestic 800, depreciation 30, exports 100, closing stock 20, opening stock 50, intermediate purchases 500. हाँ जी, कनिका लिख लिया बेटे? Ma'am, your voice is not clear. हाँ, क्या हुआ? Ma'am, can you please click the photo and send in the group? बेटे अभी तो नहीं कर पाऊंगी, आफ्टर द लेक्चर फिर मैं पिक्चर इसकी सेंड कर देती हूँ. क्वेश्चन अगर आपको नहीं, I'm not. You are not. कोई बात नहीं, यू लीव इट. आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस क्वेश्चन, डोंट वरी, डोंट वरी. हाँ जी, कर लिया जसकीरत? कर लिया बेटे? इतने सिंपल है, इतना 4-5 डेज हो गए हैं, अब तक तो हो जाना चाहिए. हाँ जी, क्या आंसर आया? 3. देख लो, चेक कर लो जरा. 380 ही है. बी कॉन्फिडेंट. मैंने तो जान के बोला कि आप, अगर आपने इफ यू हैव अप्लाइड करेक्ट फॉर्मूला तो आपका आंसर ठीक है. जो आपने निकाला दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. ठीक है, रुपीज 380 lakhs, 380. ठीक, चलो इसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. 3 या 4 मार्क्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको. हाँ जी बेटे, प्लीज नोट डाउन. आई होप ऑल हैव गॉट आंसर 380. ठीक है, ठीक, नहीं बाकियों से भी पूछ लो. जतिन, आ गया आंसर आपका? जतिन बालू आ गया? Yes, ma'am. Okay, fine. Very good. Very good, बेटे. चलो, now write next question. Calculate gross value added at market price. Calculate gross value added at market price. Values जो given है, they are in rupees crore. First value, depreciation 15. Depreciation 15. उसके बाद है domestic sales 450, 450. Then exports 50, 50. Then opening stock 30, 30. Then purchase of raw materials 150, 150. Purchase of raw material 150. Closing stock
40 and last है import of raw material 25. Import of raw material 25. I am repeating all the values, you can check again. Calculate gross value added at market price and given है depreciation 15, domestic sales 450, exports 50, opening stock 30, purchase of raw material 150, closing stock 40, and import of raw material 25. Now think very carefully. Now again in this question, domestic sales and exports are given separately. So if these two things are given separately, then we should add them. तो ये हमारी total sale बनेगी. And second important point in this is, एक दिया हुआ है import of raw material और एक दिया है purchase of raw material. Import क्यों नहीं करना? अभी बताती हूँ. बेटे आंसर इसका आ रहा है ₹360 करोड़, 360 करोड़. इंपोर्ट सेपरेटली इस करके नहीं करना है. लिसन केयरफुली बेटे, जब हमें मेन टर्म दी हुई है, अगर दिया होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट थिंग्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, और फिर दिया होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर वी शुड ऐड देम. तो जब हमें मेन ही टर्म दी हुई है कि पूरा टोटल रॉ मटेरियल का परचेज दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि चाहे वो फॉरेन से परचेज किया, चाहे डोमेस्टिकली परचेज किया, वो सब कुछ इकट्ठा ही है. ऐसे जैसे हम कहते हैं सेल्स, तो सेल्स वर्ड अपने आप में कंप्लीट टर्म है, चाहे बाहर को दूसरे कंट्री को सेल किया, चाहे अपने यहाँ सेल किया, इस तरह से. ऐसे ही जो मशीन है वो नहीं लेना आपने, जो चीज़ें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे गेट मर्ज्ड अप इन द प्रोडक्शन इन द फाइनल गुड, जिनकी वैल्यू फिनिश हो जाती है, उन्हीं चीज़ों को हमने मानना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो मशीन फिनिश नहीं होती है, मशीन बची रहती है, मशीन की अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन होती है, तो वो सेपरेटली कर लेते हैं. ठीक, तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के आपको आ सकते हैं कि फाइंड सेल्स या फाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, नाउ इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ओवर, सो आई वोंट बी एबल टू डिक्टेट कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है, तो अब आपने आज घर पे क्या करना है, सारे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो करने हैं. एक 15th क्वेश्चन करके देखना है. 15th नहीं निकलेगा तो आई विल सेंड द इट्स सोल्यूशन ऑल्सो. और टुमारो बेटे आपने पढ़ के रखना है GST. ठीक है, कल उसको डिस्कस कर लेंगे. GST का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यू हैव डन इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो वो पढ़ के रखना है और अपने पास वो मटेरियल लेके रखना है. फाइन. सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल. ठीक है जी, मिशन ऑफ द डे इज अकम्प्लिश्ड. सो पूर्णिमा मैम, यू कैन एंड द मीटिंग. टाइम हो गया है ना? टाइम हो गया, हाँ. पूर्णिमा मैम, यू कैन एंड द मीटिंग, इट्स ऑलमोस्ट ओवर. Okay, ma'am. ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू. Okay, ma'am.